मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से और उनसे आग्रह करेंगे कि संख्या बल के आधार पर आप कांग्रेस पार्टी को भी कम से कम 2 मंत्री पद आपको देना चाहिए और आप लोगों को देना चाहिए। किसके इशारे पर अखिलेश सिंह ये बातें बोल रहे हैं? अगर ठीक ढंग से राजनीति समन्वय करके हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह बिहार में नहीं है और 1-2 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाए। जो लोकसभा सीट का बंटवारा होगा उसमें अगर ईमानदारी नहीं बरती जाएगी, मतलब मन मुताबिक सीट अगर कांग्रेस को, सीपीआई को, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल को नहीं दिया जाएगा तो महागठबंधन बिहार में अटूट नहीं रहेगा। तो बिहार में एक नया राजनीतिक भूचाल आने वाला है, इसके संकेत मिल चुके हैं। जी हां, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने अखिलेश सिंह की हम बात कर रहे हैं। देखिए प्रेस वार्ता किया उन्होंने और प्रेस वार्ता में उन्होंने 2 मंत्रिमंडल में सीटें मांग ली हैं सीएम नीतीश कुमार से। सीधे तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी संख्या बल जो है उसके अनुसार हमें 2 नहीं बल्कि हमारे 4 मंत्री होने चाहिए। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किसके इशारे पर अखिलेश सिंह ये बातें बोल रहे हैं। इसके साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने दबी जुबान में ही सही सख्त हिदायत दी है नीतीश कुमार को कि आपको कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना होगा। भले ही हम छोटे दल हैं, भले ही वाम दल जो है वो छोटे दल हैं, लेकिन जो लोकसभा सीट का बंटवारा होगा उसमें अगर ईमानदारी नहीं बरती जाएगी, मतलब मन मुताबिक सीट अगर कांग्रेस को, सीपीआई को, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल को नहीं दिया जाएगा तो महागठबंधन बिहार में अटूट नहीं रहेगा। पूरी बात आपको हम सुनाते हैं अखिलेश सिंह की, फिर इस पर आगे की चर्चा करेंगे। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, 2-2 मंत्री हैं। हालांकि हम लोगों को और मंत्री पद हम लोगों के संख्या के अनुसार मिलना चाहिए था। उसकी भी हम जब मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से और उनसे आग्रह करेंगे कि संख्या बल के आधार पर आप कांग्रेस पार्टी को भी कम से कम 2 मंत्री पद आपको देना चाहिए और आप लोगों को देना चाहिए। दूसरी बात, जो चुनाव होने वाला है 2024 में लोकसभा का, उसमें चूंकि बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यू है, उनकी ताकत ज़्यादा है, इसलिए उनको इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो छोटे दल हैं, वाम दल हैं, वामपंथी 3 दल हैं उसमें शामिल, सबों को मिला के कांग्रेस सहित एक जरूर एक कमेटी बनानी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और उसके माध्यम से अगर ठीक ढंग से राजनीति समन्वय करके हो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह बिहार में नहीं है और 1-2 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। हम आज कोई और बात नहीं करना चाहते थे, हम आपसे सहयोग मांगने के लिए, क्योंकि मेरा आज अध्यक्ष का पहला दिन सदाकत आश्रम में है, तो मैं सबसे पहले आपसे मिलना चाहता था, आपसे मुखातिब होना। तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अखिलेश सिंह ने अपना पहला दाव जो है वो चल दिया है। अखिलेश सिंह के बारे में आप जान लीजिए कि वो बेहद करीबी माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के। जी हां, राजद के बेहद करीबी हैं। लालू प्रसाद यादव से उनका निजी संबंध बेहद अच्छा रहा है और ये वही नेता है जो बार बार नीतीश कुमार से रार करते रहे हैं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पहली मांग इन्होंने रखी है कि 2 मंत्री हमारे और बढ़ाए जाएं, यानी कांग्रेस कमेटी जो बिहार की कांग्रेस है उसके कुल 4 मंत्री होने चाहिए बिहार सरकार में। अब देखिए इसके पीछे लगातार इस बात का चर्चा हम कर रहे हैं, बिहार की राजनीति में इस बात पे बहस हो रही है, चर्चाएं चल रही है कि क्या नीतीश कुमार प्रेशर में है और वो प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा, और ये तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति है और वो भी बिहार की राजनीति है, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि कहीं राजद के इशारों पर अखिलेश प्रसाद सिंह ये बातें तो नहीं कह रहे हैं। पहले भी ये चर्चा उठ चुकी है कि राजद के इशारे पर ही रातों रात अचानक से अखिलेश सिंह को बना दिया गया बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, और अब प्रेस वार्ता की पहली प्रेस वार्ता और उसमें उन्होंने इतना बड़ा
बॉम्ब फोड़ दिया है। सीधे तरीके से समझिए, 2 मंत्री बढ़ाने की मांग है। इसके अलावा 2024 लोकसभा में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं अखिलेश सिंह। सीधे उन्होंने कहा है कि भाई किसी भी हालात में बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, चाहे वो वीआईपी ही क्यों ना हो, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी ही क्यों ना हो, सबको उनके मन मुताबिक लोकसभा में सीट देना होगा। सवाल उठता है कि 7 पार्टियां हैं, 40 लोकसभा सीट है, सीट का बंटवारा आखिर होगा कैसे, यही सवाल है। और उस पर कांग्रेस अपना अब दावा ठोकने लगी है। तो बेहद दिलचस्प दौर से गुजर रही है बिहार की राजनीति। लेकिन इस पूरे राजनीति में जो नेता दबाव में है वो सीएम नीतीश कुमार है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार पर दबाव डालना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री वही हैं। छोटी पार्टी भले ही है जेडीयू, इसके बावजूद नेता नीतीश कुमार ही है। तो ये अलग अलग राजनीतिक दाव है, राजनीतिक दाव पेच खेला जा रहा है। इसके बीच जेडीयू की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी, हमारे रिपोर्टर्स वो भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए। तब बिहार टॉप के साथ मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।